और हमारे यहाँ के रेल मंत्री क्या तमाम मंत्री इतने बेशरम हैं कि कोई भी घटना हो जाए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, इस्तीफा देना तो दूर की बात है, अपनी गलती को मानते भी नहीं है कि हमारी वजह से रेल हादसा हुआ है। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने की बात करते हैं, जिस देश में लोकल ट्रेनें सही पटरी पर ना चल रही हो, और वो भी 2025 में, ठीक है, उस देश के अंदर आप परिकल्पना कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलवा देंगे। एक लेके जाऊंगा आपको 1956 में। 1956 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी अपना इस्तीफा दे देते हैं। अब बात करूंगा 1999 की। 1999 में रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है, ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दे देती है रेल मंत्री से। लेकिन आज 2025 में अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। क्या अश्वनी वैष्णव अपना रेलवे के पद से इस्तीफा देंगे? अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जितनी भी गोदी मीडिया है, या कह लीजिए कि सरकार के तलवे चाटने वाली मीडिया है, वो पूरे टीवी चैनल पर कि रवि किशन ने यह कह दिया, नीतीश कुमार ने यह कह दिया, सम्राट चौधरी ने यह कह दिया, और इस बार बिहार के अंदर जो है वो दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बिहार में ये हो गया, बिहार में वो हो गया, सिर्फ सरकार के तलवे चाटने में लगी हुई है। बड़ा सब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, और ये कोई पहला हादसा नहीं है, और इस देश की सरकार, इस देश के मंत्री इतने निकम्मे हैं कि इतने बड़े बड़े हादसे देश में हो जाते हैं, ना तो देश के गृह मंत्री इस्तीफा देते, और ना रेल मंत्री इस्तीफा देते, और ना उड़ान मंत्री इस्तीफा देते। जिस तरीके से विमान दुर्घटना हुई वो सपने देखी। इससे पहले रेलवे की कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। और अगर बात करें साल 2023 की, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 24,678 रेल हादसे हुए, जिसमें तकरीबन 21,000 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई। इन मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार, नेता, रेल मंत्री, या इस देश की जनता, या फिर लास्ट में कह लें तो नेहरू जी? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2023 के अंदर एक सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था, जो आपने देखा था उड़ीसा के अंदर, जिसमें याद होगा आपको कि ट्रेन जो है वो आपस में टकराई थी, और 2 जून को ये रेल हादसा हुआ था बालासोर में। और उसके बाद अब बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, जिसके अंदर 5 लोगों की जान गई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें एक लोकल ट्रेन और एक मालगाड़ी आपस में टकरा जाती है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा क्या, कुछ ज्यादा ही पीछे लेके जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा आपको 1956 में। 1956 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना होती है और लाल बहादुर शास्त्री जी अपना इस्तीफा दे देते हैं। अब बात करूंगा 1999 की। 1999 में रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है, ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दे देती है रेल मंत्री से। लेकिन आज 2025 में अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। क्या अश्वनी वैष्णव अपना रेलवे के पद से इस्तीफा देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के अंदर कोई घटना हो जाती है तो गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते। जब आपने घटना देखी होगी पाकिस्तान से जो पहलगाम की जो घटना हुई, गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, उल्टा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। और इस देश की गोदी मीडिया क्या कर रही है? गोदी मीडिया हिंदू और मुसलमानों में, मंदिर और मस्जिद में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। देश के प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। देश के गृह मंत्री वो बिहार के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जो इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है, जो अभी तक का डेटा है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें मालगाड़ी लोकल ट्रेन से टकरा जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जितनी भी गोदी मीडिया है, या कह लीजिए कि सरकार के तलवे चाटने वाली मीडिया है, वो पूरे टीवी चैनल पर कि रवि किशन ने यह कह दिया, नीतीश कुमार ने यह कह दिया, सम्राट चौधरी ने यह कह दिया, और इस बार बिहार के अंदर जो है वो दोबारा से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बिहार में ये हो गया, बिहार में वो हो गया, सिर्फ सरकार के तलवे चाटने में लगी हुई है। बड़ा सवाल ये कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब अंधभक्त कहेंगे कि आप मोदी जी से ही सवाल करते हैं। भाई, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी की है तो सवाल भी बीजेपी से होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो बिलासपुर में जो रेल हादसा हुआ है, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव को सवाल का जवाब देना होगा। और अब तो लोगों की जान की कीमत पैसों से तोल दी जाती है।
ट्रेन हादसा हो तो मुआवजा दे दिया जाता है, विमान हादसा हो तो मुआवजा दे दिया जाता है, रोड हादसा हो तो मुआवजा दे दिया जाता है। मतलब आम जनता की जान की तो कोई कीमत ही नहीं बची। आप जो ये पैसे बांटते हैं, पैसे से किसी को आप जिंदा कर सकते हैं, उसका बेटा वापस लाके दे सकते हैं। और हमारे यहाँ के रेल मंत्री, क्या तमाम मंत्री इतने बेशर्म हैं कि कोई भी घटना हो जाए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, इस्तीफा देना तो दूर की बात है, अपनी गलती को मानते भी नहीं है कि हमारी वजह से रेल हादसा हुआ है। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाने की बात करते हैं, जिस देश में लोकल ट्रेनें सही पटरी पर ना चल रही हो, और वो भी 2025 में, ठीक है, उस देश के अंदर आप परिकल्पना कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलवा देंगे। एक आपने देखा होगा, एक वो आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही काम कुछ देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इस देश की जनता को पागल बनाने का, मूर्ख बनाने का, हिंदू मुसलमान में उलझाने का। और आप लोग, इतनी घटनाएं देश में हो रही हैं, आप उनसे भी सबक नहीं ले रहे, अभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर उलझे हुए हो। और सबसे बड़ी चीज ये कि पूरे चुनाव में अभी गोदी मीडिया को आप देख लो, रवि किशन को दिखाने में व्यस्त है, मनोज तिवारी को दिखाने में व्यस्त है, लेकिन कहीं भी पूरे बिहार के चुनाव में एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा ही नहीं है। अभी एक गोदी मीडिया के पत्रकार को मैं देख रहा था, वहां पर क्या कहते हैं, एक पब्लिक में बैठी ऑडियंस में एक ने सवाल कर लिया और उसने कहा कि मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप महंगाई को नहीं दिखा रहे, बेरोजगारी को नहीं दिखा रहे। तो कह रहे हैं कि आप कुछ सवाल नहीं करेंगे। अरे सवाल करने की जिम्मेदारी पत्रकार की है, पत्रकार सवाल करेंगे। जो देश के फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, उनका काम सवाल करने का है। जिस तरीके से एक एडवोकेट का काम केस लड़ने का होता है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करने का होता है, न्याय दिलाने का होता है, ठीक उसी तरीके से डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर का काम, पत्रकारों का काम सरकार से सवाल करने का होता है। यह नहीं कि आज इस देश के पत्रकारों को जो गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी पत्रकारिता को भूलकर सरकार के तलवे चाटने में व्यस्त हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां बिहार का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी पर लड़ा जाना चाहिए, वहीं बिहार का चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां बुरखे की चर्चा कर रहा है, गांधी जी के 3 मंदिरों की चर्चा कर रहा है। उसको ये नहीं दिख रहा कि बिलासपुर में इतना बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर जहां बीजेपी की सरकार है। अब इसका जिम्मेदार कौन? जब मोदी जी ट्रेन का क्रेडिट लेते हैं, रेल मंत्री ट्रेन का क्रेडिट लेता है, तो अगर ट्रेन दुर्घटना होती है तो उसका क्रेडिट भी तो इनको लेना चाहिए कि हमारी वजह से ट्रेन दुर्घटना हुई है। इस बात को भी इनको मानना चाहिए। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।